नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल प्राइम प्लॉट्स पे। दोस्तों आज एक ऐसी लोकेशन पे टाउनशिप लेके आया हूँ जहाँ फुल बसावट है और आने वाले टाइम में ये एरिया एक जबरदस्त तरीके से डेवलप होगा। अगर आपका मानस रेजिडेंस करने का हो, इन्वेस्ट करने का हो या कॉमर्शियल एक्टिविटी करने का हो, और यहाँ जो ये टाउनशिप है इसके आसपास ऐसे ऐसे लैंडमार्क है जो इस टाउनशिप को या इस एरिया को बहुत खास बनाते हैं। तो दोस्तों इस एरिया की आज मेरे साथ जो ज्यादा जानकारी देंगे, या मैं कहूँ कि इस एरिया में जो ज्यादा जानकारी रखते हैं, जो मेरे साथी है खुशिकपाल जी, वो आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे। इसमें लैंडमार्क क्या रहेंगे, आसपास क्या कनेक्टिविटी रहेगी, कहाँ से क्या दूरी है, फ्यूचर की यहाँ क्या प्लानिंग है जेडी की, तो वो खुशिकपाल जी आपको सारा डिटेल में आज बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार विजय कैसे हो जी। सर? बहुत बढ़िया, आप बताइए। सर ये टाउनशिप है, आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है नई टाउनशिप पे, तो आप थोड़ा इसकी डिटेल दीजिए कि क्या लोकेशन रहने वाली सर इसकी। जी जी जी। इसकी अगर अपन नमस्कार दोस्तों, इसकी अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें विजय जी, तो ये जो पुराना बहुत बड़ी जो कनेक्टिविटी बोला गया है अजमेर रोड, जो कि सीधा दिल्ली को भी बाईपास करता है 200 फीट वैशाली नगर के साइड से, उसके ऊपर अपना सबसे बड़ा लैंडमार्क है कि रिंग रोड, जो कि मात्र अपने से 1 किलोमीटर और अपनी प्रोजेक्ट से 600 मीटर की दूरी पर इस दिशा में विजय जी अपना अजमेर रोड पर पिंक पल रिसोर्ट है। तो पिंक पल रिसोर्ट से मात्र 600 मीटर की दूरी पर यह प्रोजेक्ट हो रहा है। इसका लैंडमार्क की बात करें तो बिल्कुल नियर बाई, आप थोड़ा सा इस तरफ से जूम करके देखें तो ये ड्रीम एवेन्यू बिल्डिंग है जो मंगलम का, और ये महापुरा है अपने साइड में जो कि फुल बसावट का एरिया है। महापुरा एक बहुत पहले की बड़ी बस्ती है और इसी के साथ से 200 फीट का रोड चारों तरफ से एक बिछा रहा है, जैसे कि महिंद्रा सेज का 250 फीट रोड, जैसे कि जो रोड है, यानी कि 200 फीट के प्रोजेक्ट शायद ही किसी इलाके में बहुत ही कम मिल पाते हैं, बहुत कम चांस होते हैं। जो 200 फीट का रोड है इसे इस सर कहाँ से कनेक्ट हो रहा है और कहाँ के लिए जा रही है? ओके, अगर अपन बात करें इस 200 फीट रोड की विजय जी, तो ये क्या है, अपना मानसरोवर मेट्रो स्टेशन यानी कि गोपालपुरा बाईपास वाला जो कनेक्टिंग है, वहां से अपना तेजा सर्किल से स्टेट यानी कि अजमेर रोड के पैरेलल पैरेलल आता है और आगे चल के आपने सुना होगा, देखा होगा, सबने सुना होगा कि नया बस अड्डा बना है कमला नेहरू एरिया में। उसके बैक साइड से एक वेस्ट हाइट की बिल्डिंग बन चुकी है, अपार्टमेंट बिल्डिंग, वो इसी 200 फीट रोड पे है। अच्छा। उसी के जस्ट साथ में कॉर्नर पर एक तरुछाया अपार्टमेंट बिल्डिंग है, वो भी इसी 200 फीट रोड पे है। उसी के पैरेलल और आगे चलेगा ये, यानी कि अजमेर रोड के पैरेलल, तो जयसिंहपुरा रोड के साथ में बाखरोटा की साइड में एक गीतांजलि मेडिकल हब बना है, बिल्कुल बन रहा है जो गूगल पर आपको मिल जाएगा, हमारे साइट प्लान पर सारे डिस्क्रिप्शन में हम शेयर भी करवा देते हैं आपके साथ, ताकि पूरा गूगल वगैरह सारा उसमें मिल जाएगा। और जोनल मैप में भी वो सारा 200 फीट का आपको कनेक्ट करेगा, आपको इसी तरीके से समझने में उससे एक आपको हेल्प होगी। फिर आता है अपना रिंग रोड। रिंग रोड के साथ से ही ये पैरेलल यानी कि अजमेर रोड जब निकलेगा तो सामने ड्रीम एवेन्यू बिल्डिंग मगनम का एरिया आ जाता है, उसके पहले अपना ये प्रोजेक्ट आ जाता है और अपने इसी के साथ बिल्डिंग आ जाता है और आगे यही निकल जाता है महिंद्रा सेज के 250 रोड को क्रॉस करेगा और बगरू इंडस्ट्री में जाके कनेक्ट होगा। मतलब कहने का मतलब आपका ये हो गया कि आपको अजमेर रोड से तो कनेक्टिविटी मिल ही रही है, पास में जो नियर बाय अपने रिंग रोड है उससे भी शानदार कनेक्टिविटी आपको मिल रही है। 1180 फीट चौड़ा रिंग रोड, मतलब एक जयपुर की शायद इसको लाइफ लाइन कहा जाए, लाइफ लाइन, तो कॉमर्शियल कॉरिडोर। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे अपने नियर बाई महिंद्रा सेज है, जिसके अभी जो राइजिंग राजस्थान का जो इवेंट हुआ था, शायद इसी पे ज्यादा जोर दिया गया था, या मैं कहूँ इसी के लिए वो इवेंट हुआ था। बिल्कुल। तो इसके लिए क्या खास बातें रही थी उस इवेंट में? देखो, महिंद्रा सेज के लिए क्या बोला गया है कि महिंद्रा सेज अपने आप में एक 3 बाई 13 किलोमीटर का 3300 एकड़ का एक बहुत ही मतलब एक आयताकार एक क्षेत्र है। अच्छा। जिसको पर्टिकुलर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी ने यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए इसको सरकार ने अलॉट किया था। उसमें 100 प्लस कंपनी आ चुकी हैं। अच्छा। जिसके अंदर जितने भी रोड हैं सारे 250-300 फीट के रोडों का कॉरिडोर है। और इसमें अभी क्या है कि पहले बीच अभी इतनी ज्यादा कंपनियां आनी है इस 2025 के इसी अभी जो लास्ट दिसंबर में हुआ है समिट, इसके अंदर सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, जिसके अंदर मोदी भी आए थे, मोदी जी भी आए थे केंद्र से, और देश विदेश के बड़े बड़े इन्वेस्टर आए थे। उन सारों ने यहाँ पर इसके लिए काफी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की प्लान करी है। और इसी की तरह एक टोंक रोड पे भी शिवदासपुरा एरिया के अंदर भी इकोनॉमिक हब आ रहा है। तो ये दो ही हैं अपने जयपुर के अंदर जो लैंड एक्वायर करी हुई है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। तो समिट किस चीज पर सारी चीजें डिस्कस कर रहा है कि उनके पास ऑलरेडी एक एक्वायर करी हुई जमीन है पहले से, जो कि बड़े रिंग रोड के पास में है, जिनके साथ में बड़ी बड़ी कनेक्टिंग रोड है, जैसे कि इसके ऊपर अजमेर रोड है और उस पर टोंक रोड है। बिल्कुल सर, सही है। किसी भी कॉरिडोर को बनाने से पहले ये सोचा जाता है कि वो किसके लिए बनाया जा रहा है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए
ये बड़े बड़े रोडों का जाल बिछाया हुआ है ऑलरेडी बिफोर 20 साल की प्लानिंग जो मास्टर प्लान उसके अंदर। ये हमने जो महापुरा रिंग रोड जो है महापुरा का, उससे मात्र अजमेर रोड से अगर मैं बात करूँ तो सर ने लोकेशन बताई है। तो ये महापुरा रिंग रोड के बाहर का एक एरिया हो गया जिसमें ये अपनी टाउनशिप लोकेटेड है। तो सर आप थोड़ा ये बताइए कि इस टाउनशिप से नियर जैसे कि हीरापुरा जो बस स्टैंड है, 200 फीट बाईपास है, या आगे कुछ ऐसी चीजें बताइए जो दर्शकों को ज्यादा समझ में आए कि वहां से कितनी क्या दूरी रहने वाली है। जी जी जी, देखो अगर अपन बात करें नियर बाई लैंडमार्क तो अपना भांकरोटा यहाँ से मात्र अप्रोक्स 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि यहाँ का मेन है। और उसी के पास में डीपीएस स्कूल है जो यहाँ से अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। महापुरा जो बस अड्डा है यहाँ का वो मात्र यहाँ से 400-500 मीटर की दूरी पर है। और महिंद्रा सेज का जो 250 फीट रोड है वो 1 किलोमीटर आगे है। पिंक पल रिस्टोर 600 मीटर की दूरी पर है। और अगर अपन बात करें 200 फीट रोड जो मेन 200 फीट सर्किल है, हाँ हाँ यानी कि चौराहा है जहाँ से दिल्ली को बाईपास करता है अजमेर रोड, वहां पर अभी मेट्रो भी आ रही है जो स्टार्ट है काम। तो वो अपन बात करें तो यहाँ से अप्रोक्स 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर अपन सिटी से भी आए तो मैं कहूँ 8 से 10 मिनट की दूरी रहने वाली है। और बिल्कुल। जब ये जो फ्लाईओवर कमला नेहरू चालू हो ही गया है, एक भाखरोटा वाला जो 3 से 4 महीनों में चालू हो वो भी जाएगा। चालू हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 200 फीट बाईपास है जहाँ से आप बता रहे हो दिल्ली जो बाईपास होता है, वहां से अगर आने का टाइम बताएं जब ये भाखरोटा वाला बाईपास ये पुलिया चालू हो जाएगा, तो लगभग 7 से 8 मिनट लगेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। और मेट्रो स्टेशन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिली गई, अपना रिंग रोड है ही। तो सर और ये सामने अपना मंगलम ग्रांड सिटी के बड़े बड़े विलाज वाली चीजें सारे यहाँ पर मिल रहे हैं, महिमा ये चीजें मिल रही हैं यहाँ पर। उसके बाद यूनिक बिल्डर वाले की चीजें यहाँ पर मिल रही हैं। तो ये तो घिरा हुआ है। मतलब आपका कहने का मतलब ये हो गया कि अब जयपुर में जितने भी रियल एस्टेट ग्रुप है, सब ग्रुप्स की नजर इस एरिया में पड़ गई है, बिल्कुल जहां अब अगर रेटों की मैं बात करूं वो बढ़ने वाली है। कहने का मतलब जहां अगर बस आउट होगी वहां रेटें ऑटोमेटिक बढ़ेगी सर। बिल्कुल। तो आप सर जैसे कि इसमें डेवलपमेंट क्या क्या करके दे रहे हो, कुछ यूनिक कर रहे हो क्या इसमें? इसके अंदर इतनी जबरदस्त है कि सबसे पहले तो अपना गेट ही देख लो आप, जो कि राधा कृष्णा जी यानी कि गोविंद आश्रय के नाम से अपनी टाउनशिप है, तो गोविंद देव जी की इसके अंदर प्रतिमा है। और बूम बैरियर इन और आउट की अलग अलग एंट्री है। और इतनी जबरदस्त एरिया में ये आ रही है कि फुल क्लोज एरिया है। तो ऐसी यूनिक चीजें होना बहुत जरूरी था, इसलिए हम ये प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं। बात करें डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट इसके अंदर यूनिक डेवलपमेंट जैसे कि ये मंदिर है, उसी के साथ में अगर अपन देखें लेफ्ट राइट में इसमें काफी बैनर्स लगे हुए हैं। अपन देखेंगे ये यहाँ का एक कम्युनिटी हॉल है जिसको माधव नाम दिया है, माधव भवन। और दूसरी बात करें अपन कि पूरे रोड्स के इंटरलॉक के रोड्स होंगे, यहाँ 30-40 के रोड होने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर रोड के इंटरलॉक टाइलों के साथ साथ दोनों तरफ से कुछ फुटपाथ छोड़ी जाएंगे जिनमें ग्रीनरी होंगी, अंडरग्राउंड पानी, बिजली, सीवरेज, ये चीजें होंगी। सबसे खास जो बनाती है किसी भी टाउनशिप, गेटेड टाउनशिप का एक सिक्योरिटी का पहलू होता है, सबसे बड़ा सिक्योरिटी गेट, सुरक्षा सबसे बड़ी चीज होता है। जब किसी गेटेड टाउनशिप की किसी बड़े महानगर में एक सिक्योरिटी गेट अगर अच्छा है, मजबूत है, बढ़िया, वहां पर सीसीटीवी कैमरे, बूम बैरियर और ये सारी ब्रेकर वगैरह लगे हुए हैं, और साथ में हमारी टाउनशिप, हमारा जो ग्रुप है हाई फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप, वो आजकल नई टेक्निक क्या कर रहा है, जो आधुनिक जमाने की जो रिक्वायरमेंट है, इसमें फाइबर की लाइन और इंटरकॉम की लाइन दे रहा है, जो सीधी कनेक्टिंग होती है सिक्योरिटी और यूजर्स के साथ। तो वो 24 घंटे के लिए वो लिस्टिंग पर रहते हैं, वो मिलने जा रहा है। उसके बाद अपना आ जाता है कि स्ट्रीट लाइटें हैं, पूरे की पूरी डिमार्केशन है, पूरे प्लॉटों की बाउंड्री है, उनका डिमार्केशन है, स्ट्रीट लाइटें हैं, वो पूरी सोलर की होने जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि कोई एक किड्स प्ले एरिया हो बच्चों का, जो खेलने कूदने का, वो है। और मैं बता देता हूँ आधुनिक जमाने की जो डिमांड है, जो बहुत ही जरूरी है, एक स्विमिंग पूल। बिल्कुल सर, वो भी यहाँ पर हम दे रहे हैं। स्विमिंग पूल वाली ये टाउनशिप फीलिंग आई, मतलब यानी कि बंदे को कहीं स्पेशल दूर नहीं जाना पड़ेगा कि किसी पूल के लिए, अपन स्विमिंग के लिए कहीं ना कहीं अपने गर्मी के टाइम में, बारिश के टाइम में अपन देखते हैं कि यार कभी हॉलीडे को बच्चों के साथ, फैमिली के साथ कहीं घूमने जाए, वो सारा मेंटेनेंस आपका नहीं लगेगा। तो सर अगर जैसे कईयों की रिक्वायरमेंट रहती है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, कईयों की रिक्वायरमेंट रहती है मैं रेजिडेंस करूं, और कईयों की है कि मैं रेंटल इनकम का कोई सोर्स देके, तो ये टाउनशिप उस सारी चीजों को फुलफिल करती है क्या सर? जी जी हिसाब से? जी बिल्कुल। देखो हर किसी तरीके से लोग अपना मैनेज करता है कि जैसे जैसे उसकी एक आय बढ़ती है, उसकी इनकम बढ़ती है, लोगों में रहता है, वो एनवायरनमेंट में सीखता है, धीरे धीरे करके उनकी जिम्मेवारियां होती हैं, जिम्मेवारियों से वो फ्री होता है, अपनी जॉब से रिटायरमेंट लेता है। तो हर किसी के अलग अलग बजट्स होते हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना कुछ छोटा सा लेकर के और लॉन्चिंग, प्री लॉन्चिंग की रेटों में एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट के लिए डाल देता है। कुछ जो बंदा है जिसका बिल्कुल परिवार वगैरह पूरा एक तरह से सेटल हो गया है, खुद रिटायरमेंट ले रहा है,
वो चाहता है कि एक बढ़िया शानदार कोई कॉमर्शियल चीज ले लूं हाँ। या कोई रेजिडेंस का बढ़िया सा कॉर्नर का प्लॉट या कोई बड़ा प्लॉट ले लूं, बिल्कुल बिल्कुल ताकि वो उसको करता है कि मैं जल्दी से जल्दी घर बना लूं, क्योंकि ऐसे रेजिडेंशियल एरियाओं में ऐसी चीज मिलती बहुत मुश्किल से है। बिल्कुल मुश्किल से। तो वो लेता है बड़ी से बड़ी एक रेजिडेंस या कमर्शियल की एक चीज लेता है। बिल्कुल बिल्कुल वो उसको फिल करेगी, क्यों नहीं करेगी, सारी चीजें जो चाहिए वो यहाँ मिल रही है। बिल्कुल टाउनशिप किसको बोलते हैं? टाउनशिप उसी को बोलते हैं जो एक सेफ और सिक्योर सिक्योरिटी बाउंड्री की चीज है, पूरी लोनेबल चीज है, और वो आपको यहाँ फिल करती है। बिल्कुल बिल्कुल और दूसरी चीज मैं बता देता हूँ आपको कि सबसे मेन जरूरी है किसी भी महानगर के अंदर कि वो एक गेटेड टाउनशिप, एक मेन बड़ी कनेक्टिविटी के ऊपर अपना एक प्लॉट ले और आगे का अपना चाहे इन्वेस्ट है, चाहे वो रेजिडेंस या कमर्शियल, बिल्कुल वो करे, ताकि उसकी इंक्रीज जो रेट्स है वो मल्टीपल बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर 200 फीट रोड अपने टाउनशिप में जा ही रही है, हाँ। तो कॉमर्शियल प्लॉट्स भी अवेलेबल है, रेजिडेंशियल वाले प्लॉट्स भी अवेलेबल, डेवलपमेंट हो ही गया। प्लॉट साइज में इसमें क्या रहने वाली सर? इसमें प्लॉट साइज की बात करें तो इसमें हर लेवल के लिए यहाँ चीजें दी गई हैं। जैसे कि किसी के पास अगर 45 लाख रुपए से 55 लाख रुपए तक का बजट है, बिल्कुल तो वो इजी तरीके से यहाँ पर अपना 111 गज से प्लॉट बिल्कुल, स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल सर। और साथ में 128 गज के प्लॉट यहाँ होने जा रहे हैं। साथ में यहाँ पर कुछ कॉर्नर हैं जो अप्रोक्स 150 पौने 200 गज के हैं, बिल्कुल और कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो अप्रोक्स 200 से 300 गज वाली हैं, बिल्कुल क्योंकि मार्केट है, महानगर है, एक कैपिटल है राजस्थान का, तो हर तरीके के बाहर के लोग भी यहाँ पर आकर के रेजिडेंस और इन्वेस्ट करते हैं। मतलब प्लॉट साइज को अगर देखें और जो बजट रह रहा है उसके हिसाब से यहाँ जो जेनेटरी आएगी वो बिल्कुल एकदम जेन्युइन जेनेटरी Genuine। है। मतलब एक कम्युनिटी, अच्छी कम्युनिटी आने वाली है। अच्छी कमेंट। और जो आपने डेवलपमेंट बताया, जो एरिया बताया, या यहाँ आसपास की कनेक्टिविटी थी, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उस हिसाब से तो ये एरिया एक तरीके से मैं कहूँ जैसे वैशाली नगर है, सोडाला है, ये मानसरोवर है अपना, इस तरीके से ये आने वाले टाइम में बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल श्योर है कि उससे हम कॉपी जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो आज से बिफोर यानी कि 10 से 12 साल की प्लानिंग था। बिल्कुल ये आधुनिक प्लानिंग को लेकर के हो रहा है। बिल्कुल ये महिंद्रा सेज और रिंग रोड को लेके हो रहा है। यहाँ पर बाहर के लोगों की बहुत बड़ी नजर है। ये जयपुर की जो एक रियल एस्टेट है, ये बूम पर इसलिए रहती है हमेशा कि बाहर के लोगों ने यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर समझते हैं। यहाँ के मास्टर प्लान, यहाँ के जोनल प्लान के मुताबिक यहाँ की चीजें होती हैं डेवलप, और बड़ी बड़ी सरकार बड़े बड़े अनाउंसमेंट करती है, बड़ी बड़ी, जो जैसे कि अभी राइजिंग राजस्थान में बहुत बड़ा एक 35 लाख करोड़ रुपए का विजय जी यहाँ पर क्या हुआ है, एमओयू साइन हुआ है। अच्छा अच्छा जो अदर कंट्री के लोग, अपने लोग, जो बड़े इन्वेस्टर, बड़े कंपनी जो लॉन्च करते हैं, उनको लैंड एक्वायर करके देते हैं, वो सब लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं। मतलब तो आने वाला टाइम बहुत ही ब्राइट होगा। फ्यूचर ब्राइट है। स्मार्ट सिटी, अच्छा अच्छा अपना हाइपर सिटी जिसकी बात करते हैं, स्मार्ट सिटी, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि रिंग रोड के बाहर की चीजें हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी चीजें आएंगी, बड़े बड़े रोड कॉरिडोर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी टाउनशिप, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे। मतलब आज अगर कोई यहाँ पे लाखों में प्लॉट लेता है तो आने वाले टाइम में वो तो करोड़पति हो गया सर। बिल्कुल क्लियर है। देखो अपन क्या, एक एक थीम सुनी होगी आपने, एक श्लोक सुना होगा ज्यादातर, कि प्रॉपर्टी के मामले में बहुत सारी वीडियोस में भी सुना होगा कि हम करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, लेकिन हम आने वाले टाइम में होने वाली जो करोड़ों की संपत्ति है वो हम लाखों में आज खरीद सकते हैं, जो आने वाले टाइम में करोड़ों की हो जाएगी। यानी कि हम आज लाखों में कोई चीज खरीद सकते हैं और वो आने वाले टाइम में करोड़ों की हो जाएगी, लेकिन आज हम करोड़ों की चीज नहीं खरीद सकते। ये एक बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर ये कितना % लोनेबल है टाउनशिप? इसकी एग्रीमेंट वैल्यू की बात करें तो एक तरह से फुल है, 45,000 रुपए इस गज की एक एग्रीमेंट वैल्यू है, कितना जिसका लोन हो जाएगा? 80 से 90% बंदे का सिविल अगर अच्छा है तो वो लोन ले सकता है। सारी सुविधाएं आपको मिल रही है, लोन की सुविधाएं मिल रही है दोस्तों, और 80 से 90% लोन आ रहा है। इतना जबरदस्त इसका एग्रीमेंट वैल्यू यहाँ पे कंपनी दे रही है, बैंक दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो चीजें इतने दिन आप एक अच्छा प्लॉट सर्च कर रहे थे, मेरे हिसाब से वो सर्चिंग आज खत्म हो जानी चाहिए थी। जो लोग अजमेर रोड पे सपना देखते हैं कि मैं एक अच्छा प्लॉट लूं और आने वाले टाइम में करोड़पति में बनूं, तो उनके लिए ये टाउनशिप जबरदस्त होने वाली है। बिल्कुल 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 और हाई फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है। और अगर आपने जयपुर में प्लॉट सर्च किए होंगे तो हाई फ्लाई ग्रुप का आपने नाम सुना होगा, जहां भी उन्होंने प्रोजेक्ट काटे हैं और प्रोजेक्ट लाए हैं, आज उनकी रेटें बढ़ी है, लोग वहां रह रहे हैं, खुशहाल रह रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अजमेर रोड पे अपने सपनों का प्लॉट लेना चाहते हैं और पूरी सुख सुविधा के साथ रहना चाहते हैं यहाँ पे, तो मेरे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल कीजिए और अपना एक प्यारा सा प्लॉट यहाँ पे बुक कीजिए। और अगर कुछ ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो सर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जल्दी से कोई दूसरी टाउनशिप लाइए जी बिल्कुल। ताकि उसमें आप